तो फाइनली हरा ही दिया पूजा तोमर को तुम लोग। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पूजा तोमर शायद हार सकती है, बट अच्छा लगेगा अगर वो जीत जाए, बट जजेस को ये मंजूर नहीं था और पूजा तोमर हार चुके अपनी फाइट। वो कहते हैं कि हाथ को लगा पर मुंह को ना आया, वो सेम हो गया दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हेड किक मारी पूजा तोमर ने, मेरे को लगा कि उनके ओपोनेंट आउट है, बट रेफरी ने ऐसा नहीं सोचा और उसके बाद उनके ओपोनेंट को उनका हाथ मिला, आर्म बार से उन्होंने फाइट खत्म कर दी और फाइट आयरोनिकली यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। तो शोना बेनन जीत चुकी थी, पूजा तोमर की हार हो चुकी है। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। मेरे को लगता है पूजा तोमर एक गोल्ड परफॉर्मर है, मेरे को लगता है शी इज वेरी गुड एट हर क्राफ्ट। मेरी प्रेडिक्शन ऑल्दो ठीक हुई है, बट हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और क्या वो डिसीजन ठीक था जजेस का उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस फाइट। सो राउंड 1 की बात करते हैं। अच्छा स्ट्राइकिंग राउंड हुआ स्टार्ट और दोनों फाइटर थोड़े से कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वुशु की प्लेयर वैसे पूजा तोमर है, लेकिन शोना बेनन का भी वुशु वाला स्टाइल था, एक पैर नीचे एक पैर हवा में। उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया कि किक करे और फिर बाद में वो किक कर रही थी। प्रॉपर वुशु स्टाइल में फाइट हो रही थी। टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता, बट मैंने दोनों गेम्स देखे हैं और दोनों में मेरे को लगता है कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा थी शोना बेनन। पूजा तोमर हेजिटेट कर रही थी पहले राउंड में, और जो किक वाली मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है उन्होंने कम से कम 12 से 15 बार वो किक मारी है उनको, और हर बार किक कनेक्ट भी हो रही थी। वो शोना बेनन अच्छा एम कर रही थी और हर बार पूजा तोमर के ऊपर चढ़ रही थी और किक कनेक्ट कर रही थी। 12 से 13 बार मेरे को लगता है पहले राउंड में वो हुआ, और पहला राउंड जैसे खत्म हुआ एक स्ट्राइकिंग राउंड था और मेरे को लगता है शोना बेनन मोर कॉन्फिडेंट थी, ज्यादा स्ट्राइक किया। पहला राउंड शोना बेनन का होता है, एक किक जो है उनकी चेस्ट पे भी लगी थी पूजा तोमर की, उनको टाइम भी दिया था रेफरी ने। दूसरा राउंड भी सेम स्टाइल में स्टार्ट हुआ, काफी बार किक करने की कोशिश की शोना बेनन ने। मेरे को लगता है दूसरे राउंड स्टार्ट होते शोना बेनन ने क्लिंचिंग की कोशिश की, उनको शायद ग्राउंड गेम पे ले जाना था। शायद वो कहीं ना कहीं जानती थी कि जो पूजा तोमर का गेम है वो थोड़ा सा वीक है ग्राउंड पे, तो क्लिंचिंग के काफी बार ट्राई हुआ, बट गेम ग्राउंड पे नहीं गया। पूजा तोमर ने थोड़ा बहुत ठीक से डिफेंस, और आउट ऑफ नोवेयर एकदम से पूजा तोमर की लेफ्ट किक आती है और बैंग करके बजती है शोना बेनन के फेस पे, और वो धड़ाम से नीचे। और उसके बाद उन्होंने फॉलो अप शॉट्स भी लिए पूजा तोमर ने, 3-4 शॉट्स लिए। एक शॉट मारा, 2 शॉट मारा, 3 शॉट, 4, 5वें शॉट में मेरे को लगता है शी वाज डाउन एंड आउट, बट रेफ को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया रिकवरी का शोना बेनन को, जो कि मेरे को लगता है जुबली के केस में नहीं मिला और काफी सारी फाइट्स में नहीं, बट वहां से कहीं ना कहीं वो रिकवर कर गई थी। उन्होंने पूजा तोमर के पैर को पकड़ा, उनके स्ट्राइकिंग को कम किया, फिर उन्होंने पूजा तोमर का हाथ पकड़ा और वो कहीं ना कहीं से उन्होंने पूरा 1 मिनट का टाइम लिया और कहीं ना कहीं से आर्म बार उन्होंने फिट किया। एंड में आर्म बार उन्होंने फिट किया और आर्म बार से पूजा तोमर ने किया टैप। फाइट होती है खत्म। शोना बेनन का ग्रेट कमबैक इन द फाइट। शोना बेनन जीत चुकी हैं और एक और इंडिया के लिए हार हो चुकी है दोस्तों। 2025 अच्छा नहीं जा रहा है हमारे एमएस सीन के लिए, एक और हार हो चुकी है। फाइट आईक्यू की अगर बात करूं, पूजा तोमर का जो ग्राउंड गेम पे जाने वाला डिसीजन था, मेरे को लगता है वो ठीक नहीं था। शोना बेनन ग्राउंड पे थी, मेरे को लगता है उनको जाना भी नहीं था ग्राउंड पे कुछ करने के लिए। उन्होंने अटैक किया तो ठीक, उसके बाद उन्हें पीछे हट जाना था। रेफरी ने अपने आप के ओपोनेंट को अपने आप खड़े कर देना था, आपको जरूरत ही नहीं थी पूरी ग्राउंड स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने की, जब आपको पता है कि आपका ग्राउंड गेम कंपेरेटिवली वीक है। यहाँ पे मेरे को चार्ल्स ओलिविएरा का याद आता है, जिन लोगों का गेम थोड़ा ठीक होता है, आप ब्रायन ओर्टेगा का लगा लीजिए, वो बार बार ग्राउंड पे जाते हैं और लेट जाते हैं कि तुम आ जाओ मैं अपने आप देख लूंगा। ऐसे ही शोना बेनन ने किया, जैसे ग्राउंड पे गई उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, तोमर चढ़ी उन्हें नॉकआउट करने के लिए। एक पॉइंट के बाद जब रेफ ने मना कर दिया तो मुझे लगा था कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, बट इंसिस्टेड और शोना बेनन ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो हाथ टैप करने के बाद ही छूटा। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा फाइट आईक्यू का भी यहाँ पे फर्क पड़ा है। ऑल्दो पूजा तोमर इज अ गुड प्लेयर, मेरे को लगता है शी विल बाउंस बैक। अब बात करते हैं रेफ के डिसीजन की, वाज इट राइट और वाज इट रॉन्ग करते। मेरे को लगता है रेफ का डिसीजन ऑलवेज सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, कुछ इसमें बहुत तगड़ी साइंस आप लगा नहीं सकते हो। आपको सीधा दिखता है अगर आपका ओपोनेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अनेबल टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ या हिमसेल्फ है, तो उनको फाइट वहीं पे रोक देनी चाहिए। और शोना बेनन का केस मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हेड किक किया उन्होंने 4 या 5वां जो मुक्का लगा था, उसके बाद शोना बेनन वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उस टाइम रेफ को रुकवा देनी चाहिए थी फाइट, बट ही डिसाइडेड नॉट टू। उन्होंने मौका दिया और इतने में रिकवर कर गई शोना बेनन, और जो रिकवरी थी तो मेरे को लगता है जजेस को टाइम नहीं देना चाहिए था। शी वाज आउट, वो फाइट वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। ऑल्दो आई प्रेडिक्टेड अगेंस्ट पूजा तोमर और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये सब ठीक भी हुआ है, बट दिस इज नॉट द मोटिव जिसके लिए चैनल बना हुआ है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरे को लगता है पूजा तोमर ये फाइट जीती थी, रेफ का डिसीजन यहाँ पे गलत था। अंशुल तोमर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था कि रेफ का डिसीजन ठीक था, उसी चीज में मैं ऐड करूंगा। रेफ का डिसीजन आज गलत था, ये फाइट रुक जानी चाहिए थी, बट ये फाइट नहीं रुकी एंड अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है एक और लॉस इंडिया के लिए। अगर बात करूं, लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है इंडियंस के अगेंस्ट, मेरे को ऐसा नहीं लगता दोस्तों कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ये तुम किसी भी फाइटर को उठा लो, इसी अगर मैं कार्ड की बात कर लूं तो यान ब्लॉविच की फाइट थी, मेरे को लगता है वो डिसीजन जीते थे, बट रेफ्स को ऐसा नहीं लगा।
और वो जजेस ने उनको डिसीजन नहीं दिया। तो मेरे को लगता है किसी पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हो रहा होता कि बैड रेफिंग बैड जजिंग होती रहती है यूएफसी में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेरे को लगता है एक दो इंसिडेंट को उठा के अगर हम ये कहते कि हमारे अगेंस्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है। लगता है पूजा तोमर बाउंस बैक करेंगी, शी इज़ वेरी गुड। और उनका जो माइंडसेट मैंने उसके बाद भी देखा, शी इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग। मेरे को लगता है उन्होंने फाइट में, इस फाइट में वो पीछे चल रही थी और उन्होंने जो नॉकआउट ढूंढ, लगता है शी डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज। मेरे को लगता है उनकी प्रेज होनी चाहिए एंड शी विल बाउंस बैक। मेरे को लगता है वो अगली फाइट जीतेंगी। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी क्लियर लड़की है। मेरे को लगता है शी हैज़ अ गुड फ्यूचर। मे बी शी इज़ नॉट ऑन दैट चैंपियनशिप लेवल बट शी इज़ डेफिनेटली अ ब्राइट स्टार फॉर इंडिया। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। मेरे से अगर कुछ भूल चूक हो तो पहले माफ़ कर देना दोस्तों, और भूल चूक नहीं है तो लाइक कर देना, ये सब्सक्राइब वाला बटन छू लो दोस्तों, इसको माला पहना दो, इसको हेड किक मारो, बट तुम छू लो इसको, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी आए, क्योंकि इतनी रात को तबीयत खराब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए, फॉर यू ओनली। सो करते इस वीडियो को एंड, टाटा बाय बाय।